आज हम आपको बताएंगे कि कमर का दर्द क्यों होता है, यानी कि स्लिप डिस्क क्यों होती है और कौन कौन सी एक्सरसाइजेस करने से आप 4 से 5 दिन में अपना जो स्लिप डिस्क है वो बेहतर कर सकते हैं अगर एक्यूट स्टेज हो। तो सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि स्लिप डिस्क होती क्या है। अक्सर लोग जब हमारे पास क्लिनिक आते हैं वो पूछते हैं कि डॉक्टर साहब ये स्लिप डिस्क होती क्या है, मुझे ज़रा समझा दें, क्योंकि मुख्तलिफ उन्होंने वीडियोज़ वगैरह देखी होती है, उनका मसला कम होता है मगर वो समझते हैं कि हमारा मसला बहुत ज़्यादा हो चुका है, बहुत परेशान होते हैं। तो आज मैं बताऊँगा कि ये स्लिप डिस्क होती क्या है। स्लिप डिस्क ये होती है, सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी कि डिस्क क्या है। ये जो डिस्क है ये हमारे कमर की जो है वो छोटी छोटी हड्डियाँ हैं जिसे हम वर्टिब्रा कहते हैं, और इसके बीच में ये डिस्क है हमारे पास जो 70 से 80% पानी से मिलकर बनी होती है। ये जो डिस्क है ये स्लिप डिस्क तभी होती है जब आपके कमर के मसल्स यानी कि कमज़ोर होते हैं। सबसे पहले बताऊँ ये वर्क कैसे करती हैं। जिस तरह अभी डॉक्टर उमर बेंड करेंगे और मैं बताऊँगा नीचे फ्लेक्स करें, नीचे बेंड हो रहे हैं, ये हमारे पास स्पाइन की हड्डी है, ठीक है। अगर ये डिस्क जो है ये अपनी जगह से हिलती है तो इस नर्व को भी कंप्रेस कर देती है और मुख्तलिफ कॉम्प्लिकेशन और भी मज़ीद कॉज करती है। जैसे हम बेंड करते हैं, अगर हमारे कमर के मसल्स यानी कि जो स्पाइनल कोर मसल्स हैं ये इसके ऊपर चिपके होते हैं, जब ये कमज़ोर होते हैं तो ये डिस्क अपनी जगह से निकलती है। आप जितना बेंड करते जाते हैं उतनी डिस्क निकलती है। इसलिए हम डॉक्टर साहिबान जो अक्सर मना करते हैं कि स्लिप डिस्क जो है वो क्यों होती है और क्या वजह है, क्यों इतनी ज़्यादा निकलती है। तो अगर आपका खुदा न खासा ये स्लिप डिस्क हो, अचानक आप वज़न उठाते हो, दौरान आपकी कमर पे चुक पड़ जाती हैं, एकदम से आप लॉक हो जाते हैं, इसका मतलब स्लिप डिस्क है। शियाटिका को इसके साथ कंपेयर नहीं करना, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि स्लिप डिस्क हो तो शियाटिका हो, ज़रूरी ये भी नहीं है कि स्लिप डिस्क नहीं है तो शियाटिका नहीं है। तो स्लिप डिस्क का मकसद ये है कि वो जैसी निकलती है उसके मुख्तलिफ कैटेगरीज़ होते हैं। डिस्क बल्ज कहते हैं, डिस्क हर्निएशन, डिस्क प्रोलैप्स, सेक्वेस्ट्रेशन, मुख्तलिफ स्टेजेस हैं। तो जो एक्यूट स्टेज है, आपने अचानक कोई वज़न उठाते हैं तो वज़न उठाने की वजह से स्लिप डिस्क हो, या आपने किसी पोजीशन पे गलत बेंड कर गए या कोई गलत पोस्चर की वजह से आप बेंड कर गए, तो ये स्लिप डिस्क अगर होती है इसको आप 4 से 5 दिन में एक्यूट स्टेज में कैसे बेहतर कर सकते हैं उसके लिए मैं आपको एक्सरसाइज बताऊंगा, वो आप घर पे कर लीजिएगा तो इंशाल्लाह आपका दर्द ख़त्म हो जाएगा। तो जो पहली एक्सरसाइज है वो हमारे पास ये है कि अगर आपको अचानक जो है वो कमर में चुक पड़ गई या डिस्क स्लिप हो गई तो आपने सबसे पहले जो एक्सरसाइज है वो आपने जो पोजीशन है या जो पोस्चर है वो सबसे पहले आपने उल्टा लेटना है। उल्टा लेटने में होता ये है क्योंकि जब आप जो लंबर कर्वेचर मेंटेन हो जाता है, जो डिस्क है वो वापस जो है आगे की तरफ हमने पुश करना है। हमारा मकसद है कि डिस्क को दोबारा आगे की तरफ पुश करें और आगे की तरफ आएँ ताकि मज़ीद हमारा दर्द जो है वो ना हो और मज़ीद जो डिस्क स्लिप है बाहर की तरफ ना निकले। तो सबसे पहले आपने उल्टा लेटना है, जिसे हम प्रोन पोजीशन कहते हैं। उल्टा लेटने के बाद आपने माइनरली ऊपर की तरफ अपने आप को ऊपर उठाना है अगर ज़्यादा दर्द ना हो। काफ़ी लोगों जो है वो इतना पेन होता है कि वो उल्टा भी नहीं लेट सकते, मगर हमने ये कोशिश करनी है, हमने उल्टा लेटना है और सबसे पहले जो है वो अपने आप को माइनरली आपने ऊपर उठाना है। हम जितना ऊपर उठेंगे हमारा लंबर का जो है कर्वेचर मेंटेन होगा, डिस्क जो है आगे की तरफ जाएगी और हमारा मकसद भी यही होना चाहिए कि हमने डिस्क को आगे की तरफ पुश करनी है, ठीक है। तो ये एक पहली एक्सरसाइज है। जो हमारी दूसरी एक्सरसाइज है, जब हम या पोस्चर हैं, अगर हम उल्टा नहीं लेट सकते तो हमने ये कोशिश करनी है, हमने सबसे पहले जो है वो सीधा लेटना है। सीधा लेटने के बाद आपने अपनी पोजीशन को मेंटेन करना है, क्योंकि आप सीधा नहीं लेट सकते हैं। हमारी जो पोस्चर होगा या हमारी पोजीशन जो होगी वो अपने बिल्कुल स्ट्रेट रखनी है और नीज़ जो है घुटने हमारे बेंड होनी चाहिए। घुटने बेंड होंगे तो हमारा जो लंबर कर्वेचर है वो मेंटेन होगा और लंबर जो है पीछे की तरफ यानी कि बेड की तरफ हमें पुश करना है ताकि हमारा जो डिस्क है वो मज़ीद ना निकले। और ये एक्सरसाइज हमने मेंटेन करना है और कोशिश हमने ये करनी है कि लंबर रीजन को नीचे की तरफ माइनरली प्रेस करना है। यहाँ पर आप स्टमक पे हाथ रखना है और आपने बेड की तरफ थोड़ा सा माइनरली पुश करना है ताकि हमारा जो कर्वेचर है लंबर का वो मेंटेन हो। और एक और भी इसके साथ आप ऐड कर सकते हैं, अगर आप फिर भी नहीं कर सकते या दर्द आपका मेंटेन नहीं हो रहा तो आपने जो कुशन है, जो पिलो है वो अपने नीचे रखना है और इस पोजीशन पे आपने अपने कर्वेचर को मेंटेन करना है। जो पिलो होगा वो आपके लंबर रीजन पे होगा ताकि लंबर एरिया को फिलअप करें और डिस्क को आगे की तरफ पुश करें। ये पोजीशन हमने करनी और नीचे की तरफ हमने अपने लंबर रीजन को नीचे की तरफ पुश करना है। ये दो एक्सरसाइज करेंगे आप बेहतर होंगे। जो तीसरी है वो आपने वापस जो है वो प्रोन पोजीशन पे आना है। प्रोन पोजीशन में आने के बाद जो है वो जो पिलो है वो अपने चेस्ट के नीचे रखना है। जिस तरह बच्चे टीवी देखते हैं तो आपने अपनी पोजीशन को इस पोजीशन में मेंटेन करना है। एल्बो पे अपना पूरा लोड देना है। एल्बो पे लोड देने का मकसद ये होगा कि हमने अगेन डिस्क जो है आगे की तरफ पुश करनी है। हम जितना ऊपर उठेंगे तो हमारा जो डिस्क है वो आगे की तरफ जाएगी और दर्द हमें कम महसूस होगा। याद रखिएगा ये एक्सरसाइज आपने तब करनी है अगर आपका दर्द जो है वो नीचे पाँव में रेडिएट कर रहा हो, नीचे पाँव में दर्द जा रहा हो या दर्द आपका मज़ीद बढ़ रहा हो, तो आपने
रुकना है और मज़ीद एक्सरसाइज नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? क्योंकि हो सकता है आपको कुछ और मसला हो। ज़रूरी नहीं है कि इस वीडियो को आप देख के हर स्लिप डिस्क ये वाली एक्सरसाइज करें। कुछ मरीज़ों का जो है वो दर्द बढ़ भी जाता है और एक्सरसाइज के दौरान, तो आपने उधर स्टॉप करना है, आपने कंसल्ट करना है अपने फिजिकल थेरेपिस्ट को या मेडिकल प्रैक्टिशनर को, ताकि ये एक्सरसाइज आपको दर्द बढ़ा रहे। ज़रूरी नहीं आप दर्द हो और आप मज़ीद एक्सरसाइज करें तो इससे मज़ीद कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। अगर दर्द बढ़ रहा होगा, नीचे टांगों में दर्द जा रहा होगा और कमर में मज़ीद दर्द बढ़ा होगा, तो आपने बिल्कुल रोकना है। और अगर दर्द नहीं है, आप रिलीफ हो रहे, तो इस एक्सरसाइज को मेंटेन करें। दोनों हाथों पे जोर दे के अपने आप को, चेस्ट को ऊपर की तरफ आपने उठाना है। उठा के आपने 10 सेकंड तक होल्ड करना है, फिर माइनरली आपने नीचे आना है। अगेन अपने हाथों पे आपने जोर देना है, नीचे आना है। अगर आप इसमें रिलीफ महसूस करते हैं, मज़ीद आप चाहते हैं कि और फिट हो या मसल स्ट्रेंथनिंग की तरफ जाएं या आपका पोस्चर मेंटेन रहे, मज़ीद ख़राबी की तरफ ना जाए, तो आप इस एक्सरसाइज को मज़ीद और भी बढ़ा सकते हैं। आप दोनों हाथों को पीछे की तरफ लेकर आइए, अपने चेस्ट रीजन को बिल और ऊपर उठाइए, इस पोजीशन में आपने जाना है। मगर ये ख्याल करना है कि आपका दर्द मज़ीद ना बढ़े और नीचे टांगों में रेडिएट ना करे, क्योंकि अगर रेडिएट कर रहा होगा तो मज़ीद ये कॉम्प्लिकेशन की तरफ जा सकता है। तो ये एक्सरसाइज आपने तकरीबन 8 से 10 रेपिटेशन करनी है, तो आपका दर्द जो है वो कम होगा और स्लिप डिस्क जो है वो अपनी तरफ, आपकी डिस्क जो है वो दोबारा जाएगी अगर ये एक्यूट स्टेज होगी। और आपने ये ख्याल करना है कि ASI जॉइंट जो है वो ऊपर नहीं उठाना आपने, यानी कि ज़्यादा ऊपर की तरफ नहीं उठना। ये जो एरिया है आपका बेड के साथ अटैच होना चाहिए। ये एक्सरसाइज आप करेंगे 3 से 4 दिन में इंशाल्लाह आपका स्लिप डिस्क बेहतर हो जाएगा अगर एक्यूट स्टेज होगा। थैंक यू वेरी मच।